या उससे भी बदतर स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, जहां पर अनेक लोग इस बीमारी का शिकार होंगे और मारे जाएंगे। हम सभी ने कोरोना टाइम में वो बुरे से बुरा समय देखा है। अपने घरों के पास से, अपने घर से भी लाशें उठी हैं, हमने अपनों को खोया है, इसलिए वो समय दोबारा आने की संभावना है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, मैसेज फ्रॉम द मास्टर्स नाम की इस सीरीज में मैं आपके साथ अपने डिवाइन मास्टर्स के द्वारा दिए जाने वाले संदेश आपके साथ शेयर करता हूं। ये इसका दूसरा एपिसोड है। मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी और अन्य डिवाइन मास्टर्स जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, संत कबीर जी, भगवान गौतम बुद्ध जी, भगवान महावीर जी, संत मीराबाई, संत सहजोबाई और हिमालय में स्थित अन्य योगियों के मैसेज भी मुझे रिसीव होते हैं। इस सीरीज का ये मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये उनकी तरफ से हम सबको दी जाने वाली एक वार्निंग भी और एडवाइस भी है कि 2025 के मार्च से और 2031-32 तक जाने वाला ये जो टाइम पीरियड है, जिसे हम विनाश काल कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होने वाला है। इसलिए अभी से अपनी चीजों को जितना सुधार सकते हो सुधार लो। ये डराने की बात नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है जिससे चीजों में सुधार किया जा सके। सबसे पहले अपनी सेहत पर काम कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस बात की पूरी संभावना है कि 2026 के आसपास में एक महामारी, चाहे वो कोरोना का ही डिफरेंट वेरिएंट हो, स्वाइन फ्लू या इसे डिजीज एक्स साइंटिस्ट नाम दे रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी के आने की पूरी संभावना है जो कि फेफड़ों से, गले से संबंधित होगी। जैसे कोरोना टाइम में भी हमने जो देखा है, सबकी छाती पे ब्लॉकेज हो गई थी और अनेक तरह की श्वास की समस्या और चेस्ट रिलेटेड अन्य इश्यूज पैदा होने लगे थे। ऐसा ही दोबारा होने के चांसेस हैं। इसलिए अभी से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास कीजिए और डेली कम से कम 10 से 15 मिनट प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज अवश्य कीजिए। जिन लोगों की इम्यूनिटी पावरफुल होगी, उनको इस बीमारी से बचाव करना बहुत आसान होगा। इस बीमारी में कोरोना टाइम से भी ज्यादा बुरा हाल होगा और बहुत ही खराब परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। जैसा हम सभी ने कोरोना टाइम में देखा है, वैसी ही या उससे भी बदतर स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, जहां पर अनेक लोग इस बीमारी का शिकार होंगे और मारे जाएंगे। हम सभी ने कोरोना टाइम में वो बुरे से बुरा समय देखा है। अपने घरों के पास से, अपने घर से भी लाशें उठी हैं, हमने अपनों को खोया है, इसलिए वो समय दोबारा आने की संभावना है। इसके लिए तैयारी कर लें, अपने मन को तैयार करें, अपने शरीर को तैयार करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं और थोड़ा समय अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा इत्यादि को अवश्य दें। ये बीमारी 3 से 6 महीने तक या उससे भी कुछ ज्यादा समय तक चल सकती है। लाखों की संख्या में लोग अपनों को खोएंगे। जब इतना सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो, तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए अपने आप को रिवाइव करने का। समस्त पॉजिटिव शक्तियां, समस्त गुरु तत्व प्रयास कर रहा है कि इस बीमारी को टाला जा सके। पर कुछ बातें हम सबके कर्मा में लिखी हुई हैं जो इस विनाश काल में अवश्य होनी ही हैं। उसको टालने का प्रयास करने के बावजूद भी वो इस संसार को प्रभावित अवश्य करने वाली है। हमें अपने लेवल पर भी भरपूर प्रयास करना होगा। इसके साथ साथ परिवार में नैतिक मूल्य और ज्यादा खराब होंगे, अर्थात नेगेटिव शक्तियों के अटैक के कारण लोगों के आपस के रिश्ते बहुत बिगड़ेंगे। जिन लोगों में पहले से ही कलह कलेश चलता रहता है परिवार के सदस्यों के बीच में, उन लोगों पर और ज्यादा अटैक होंगे और परिवार को, सदस्यों को आपस में एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा। इसलिए अपने रिश्तों को संभालिए, उन्हें खूब प्यार दीजिए। अपने पति, पत्नी, बच्चे, माता, पिता, मित्र, बंधु सबके साथ अच्छे कांटेक्ट रखिए, सबके प्रति प्रेमपूर्ण रहिए। कौन जाने कि आने वाले समय में हमें किस किस को खोना पड़े, फिर बाद में केवल पछतावा रह जाएगा। अभी के लिए इन रिश्तों की कदर करना सीखिए। बेशकीमती हैं ये रिश्ते, इन्हें संभालिए और सोशल मीडिया पे अपना ज्यादा समय बर्बाद करने की बजाय कुछ समय इन रिश्तों को दीजिए जो आपके आसपास में मौजूद हैं। उन्हें संभालिए, उनकी केयर कीजिए। कौन जाने कितना समय है हम सबके पास। साथ ही मेडिटेशन करके अपनी आत्मा के कल्याण का प्रयास कीजिए। अगर ऐसा ही विनाश काल में हमारी भी मृत्यु हो गई, हम भी अगर ना रहे, तो फिर कौन संभाल करेगा? कौन हमारे जीवन लक्ष्य को पूरा होने देगा? इस धरती पर आने का एक मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपनी आत्मा की पहचान करके जाते, हम आत्मज्ञान को पाकर जाते, परमात्मा की भक्ति करते। ये मैसेजेस बार बार दिए जाते हैं। कल श्री रामकृष्ण परमहंस जी का भी ये मैसेज था कि अब इन लोगों के अंदर भक्ति पैदा करने की कोशिश करो, इनको बात समझ में आ जाए, क्योंकि जो होने वाला है वो इतना खराब दिख रहा है कि जब चारों तरफ विनाश हो रहा होगा तो उस समय आप क्या कर पाओगे? अभी जो किया जा सकता है वो किया जा सकता है। अभी समय है, खुद को भी संभाला जा सकता है, औरों को भी संभाला जा सकता है, लोगों की सेवा की जा सकती है। कौन जाने हमें से कौन वापिस रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए भरपूर प्रयास करें अपनी आत्मा के कल्याण का, भरपूर प्रयास करें परमात्मा से जुड़ने का, और श्वास श्वास में परमात्मा का नाम जाप करें। दिन में कई कई बार याद करें,
परमात्मा को, ताकि आज से जो हमारा प्यार का रिश्ता बना होगा, आज से जो हमारे भाव जुड़े होंगे, आज हमारी आत्मा जो तरक्की कर पाएगी, वो कल संभव नहीं हो पाएगा। अभी ये संभव है, अभी चीजें आसान है। ये भी एक फैक्ट है कि 2025 में आध्यात्मिक जागृति भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होगी। अर्थात एक तरफ विनाश लीला होगी और एक तरफ जागृति का पूरा प्रयास किया जा रहा है और अवेकनिंग की एनर्जी को और बढ़ाया जा रहा है। तो हम भी सहयोग करें अपने डिवाइन मास्टर्स का, वो दिव्य शक्तियां जो हमें बचाना चाहती हैं, वो शक्तियां जो इस धरती का कल्याण चाहती हैं, हम भी उनका जाप करके उनके साथ कनेक्ट होकर साथ दे सकते हैं उनका, और इस धरती को बचाने में मदद कर सकते हैं। हम भी एक एंजल बन सकें, हम भी लोगों की सेवा कर पाएं, हम भी अपने अंदर वो आध्यात्मिक जागृति पैदा कर सकें जहां हम खुद भी जागें और दूसरों को जगाने में भी मदद कर पाएं। इसलिए सभी को ये प्रयास अवश्य करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इसी तरह के मैसेजेस के साथ जुड़े रहेंगे, इस चैनल के साथ भी जुड़े रहेंगे, और जो ये डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं लोगों तक स्प्रेड करने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों में भी चेतना जागृत हो, अन्य लोगों में भी ये जागृति आए और हम सभी इस डिफिकल्ट समय से पार हो सकें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।